ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओ आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोग शंकराचार्य जी द्वारा रचित शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र के ऊपर अध्ययन करेंगे। शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र शंकराचार्य जी ने लिखा है। स्तोत्र का अर्थ होता है स्तुति करना, गुणगान करना। या तो भगवान के रूप का गुणगान करते हैं, भगवान का इतना सुंदर रूप है, गले में माला है, सिर में मुकुट है, या फिर भगवान के गुणगान गुण के ऊपर करते हैं, या फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हम भगवान की शक्ति का गुणगान करते हैं इस तरह से। तो इस स्तोत्र में एक भक्त भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रहा है। क्या बोल रहा है कि समय बहुत बीत गया है, उस भक्त को जो करना चाहिए था उसने नहीं किया। देखिए, हमारी संस्कृति में जन्म लेना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और क्यों है आपको पता है? ये इसलिए है क्योंकि हमारी संस्कृति में आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए शास्त्र उपलब्ध है। इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन ना आजकल ज्यादातर लोग इसको पढ़ने या जानने में अपनी रुचि नहीं दिखाते। या तो उनके माँ बाप को पता नहीं था तो उन्होंने उनको नहीं बताया, या फिर खुद अपनी ही रुचि नहीं थी, जिसके कारण से यह व्यक्ति वैदिक धर्म का पालन नहीं कर पाया। अब इतना समय बीत गया है तो यह व्यक्ति पछता रहा है कि समय रहते जो करना चाहिए था उसने नहीं किया। वैदिक धर्म का पालन नहीं कर पाने के कारण व्यक्ति भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रहा है। भक्ति शास्त्र में दो तरह के न्याय की बात होती है। एक तो है मरकट किशोर न्याय और दूसरा है मार्जर किशोर न्याय। मरकट बोलते हैं संस्कृत में बंदर को, बानर को, और मार्जर बोलते हैं बिल्ली को। देखिए, बंदर का बच्चा किस तरीके से अपनी माँ को पकड़ता है, ऐसे समय में सारी जिम्मेदारी बंदर के बच्चे की होती है। माँ तो इधर उधर कूदते रहती है, बंदर के बच्चे को माँ को पकड़ के रखना पड़ता है। वो छोड़ेगा तो गिर जाएगा। इस तरीके से एक तरह का भक्त होता है जो भगवान को पकड़ के रखता है, छोड़े ना, भगवान को पकड़ लिया। इसको बोलते हैं मरकट किशोर न्याय। बानर की तरह भगवान को पकड़ लिए, बानर के बच्चे की तरह। अब बिल्ली के बच्चों को आपने देखा होगा कि वो कुछ नहीं करता, सारी जिम्मेदारी माँ की होती है। वो क्या करता है, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबा लेता है। तो एक दूसरे तरीके का भक्त होता है जो अपना सब जिम्मेदारी भगवान को सौंप देता है। भगवान मुझे मुंह में पकड़ के ले जाओ जहां ले जाना। क्योंकि ना ऐसे भक्त की अब इतनी हिम्मत नहीं रह गई है कि वो कुछ कर पाए। अपने आप वो भगवान को नहीं पकड़ पा रहा है, इसलिए वो क्या करता है, भगवान को अपनी जिम्मेदारी सौंप देता है। भगवान, अब मेरी सारी जिम्मेदारी आपकी। इसको बोलते हैं मार्जर किशोर न्याय। यहाँ इस स्तोत्र में मार्जर किशोर न्याय का वर्णन है। इस स्तोत्र में भक्त चाहता है कि भगवान उसकी जिम्मेदारी पूरी ले ले। देखिए, सभी के इष्ट देवता अलग अलग होते हैं। किसी को भगवान विष्णु पसंद है, किसी को देवी माँ, किसी को शिव भगवान। शंकराचार्य जी ने सबके ऊपर कोई ना कोई स्तोत्र लिखा है। ये जो स्तोत्र है भगवान शिव के ऊपर। भक्त भगवान शिव से क्षमा मांग रहा है और बोल रहा है, भगवान मेरी जिम्मेदारी ना आप ले लीजिए, अब मुझसे कुछ होगा नहीं। इसलिए इस स्तोत्र का नाम है शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र। क्षमापन का अर्थ है क्षमा मांगना। क्षमा मांगने के लिए आचार्य ने जीवन काल को 4 भाग में विभाजित किया है। पहला, जब माँ के पेट में भ्रूण के रूप में रहते हैं ना, वो एक है। उसके बाद बालपन, फिर युवावस्था और अंत में बुढ़ापा। तो अलग अलग छपाई में श्लोक के अलग अलग नंबर देखने को मिलते हैं इस स्तोत्र में, लेकिन यहाँ पर हम आज इस स्तोत्र के 8 श्लोक देखेंगे। तो पहला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम। आदौ कर्म प्रसंगात्
कलयति कलुषम् मातृकुक्षौ स्थितं माम् मातृकुक्षौ स्थितं माम् विन्मुत्रामेधमध्ये कथयति नितराम् विन्मुत्रामेध्य मध्ये कथयति नितराम् जाठरो जातवेदाः जाठरो जातवेदाः यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितराम् यद्यद्वै तत्र व्यथयति नितराम् शक्यते केन वक्तुम् शक्यते केन वक्तुम् क्षन्तव्यो मे अपराध शिव 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 भो क्षन्तव्यो मे अपराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो महादेव शंभो हे शिव, हे महादेव शंभो, मेरे अपराध को क्षमा करें। शिव का अर्थ है वो जो पाप का नाश करते हैं। संस्कृत का शब्द शिव सो धातु से बना है। सो धातु यानी जिसका अर्थ है कमजोर करना, छीण करना। तो शिव का अर्थ हुआ वो जो पाप को कमजोर करते हैं। शंभो का अर्थ है गुण, जो हमारे अंदर गुण लेकर आते हैं। तो हे महान ईश्वर शिव, मेरे अपराध को क्षमा करें, यानी मेरे पाप का नाश करें और मेरे अंदर अच्छे अच्छे गुणों को लेकर आए। मातृ कुक्षो आदो स्थितम मां, शिशु अवस्था में मैं मां के पेट में था। और मां के पेट में मैं क्यों आया? तो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम, अपने ही प्रारब्ध कर्म के कारण आए। हमारे अपने ही कर्म के कारण हमको दूसरा शरीर मिलता है। तो वहां मेरे पेट के अंदर मेरी क्या स्थिति थी? विन मूत्रा मेध्य मध्य, अंदर में गंदगी, अशुद्धता, मूत्र के पास वाली जगह में मैं लेटता था। जाठरो जात वेदा नितराम कथयति, और भगवान वहां ना बहुत गर्मी होती थी, क्योंकि माँ के पेट में पेट की पाचन क्रिया की अग्नि की गर्मी मुझे तीव्र रूप से उस समय जला रही थी। यद यद वे तत्र दुखम व्यथति नितराम शक्यते केन वक्तुम। वहां भगवान मैं किस दुख से गुजर रहा था ना, आपको बता भी नहीं सकता, इसका वर्णन भी नहीं कर सकता भगवान। इसी कारण से ना भगवान मैं अपनी साधना नहीं कर पाया। इसलिए हे शिव शंभो, क्षमा करे मेरे इस पाप को। अब दूसरा श्लोक देखते हैं। बाल्ये दुःखातिरेको मललुलित वपुः, बाल्ये दुःखातिरेको मललुलित वपुः स्तन्यपाने पिपासा, स्तन्यपाने पिपासा नो सक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिताः, नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिताः जन्तवो मां तुदन्ति, तन्तवो मां तुदन्ति नानारोगादिदुःखाद्रुदनपरवशः, नानारोगादिदुःखाद्रुदनपरवशः शङ्करं न स्मरामि, शङ्करं स्मरामि क्षन्तव्यो मे अपराध शिव 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 भो। तव्यो मे अपराध शिव 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 हो श्री महादेव शंभो, महादेव शंभो। अब यहाँ इस श्लोक में शंकराचार्य जी बाल्य अवस्था के दुख के बारे में बता रहे हैं। शैशवा अवस्था के बारे में पहले श्लोक में बता दिया गया। अब जो भक्त है वो अपने बाल्य अवस्था के दुख के बारे में बोल रहा है। भगवान
मैंने सोचा कि बाल्यावस्था में मेरा दुख कम हो जाएगा, तो उस समय मैं आपके ऊपर ध्यान करूंगा, किंतु भगवान बाल्य दुःखातिरेक, बाल्यावस्था में तो और दुख था भगवान। और कैसा दुख था देखो, भक्त जो है ना एक्सप्लेन कर रहा है, भगवान को बता रहा है कि कैसा दुख था। मल लुलित वपुहु, भगवान बाल्यावस्था में ना मेरा दो ही काम था। क्या काम था? खाना और मल का त्याग करना। बाल्यावस्था में भगवान मेरा खाने और मल त्याग करने का जगह भी एक ही था। क्यों? क्योंकि मैं छोटा सा बच्चा अपना टॉयलेट भी नहीं जा सकता, ज्यादा इधर उधर हिल भी नहीं सकता, इसलिए भगवान उसी जगह पर खाता और वहीं पर ना मल त्याग करता। तो भक्त पहले मल त्याग की दुख की बात कर रहा है। मल लुलित वपुः, उसी जगह पर मल त्याग करने के कारण भगवान ज्यादातर समय ना मेरा सारा शरीर गंदगी से लिप्त रहता था। हम्म? जब तक माँ को समय नहीं मिलता, माँ इधर उधर काम में बिजी रहती, समय मिलता, जब उसको समय मिलता तो वो ठीक करती, साफ सफाई करती, तब तक तो मैं गंदगी में रहता। और भगवान मेरे ना हाथ पांव भी इतने विकसित नहीं थे, छोटे छोटे हाथ, अपने आप जाकर खाना भी नहीं ले पाता। और भगवान बाल्यावस्था में मेरे खाने का स्रोत भी एक ही था भगवान, और वो क्या था? स्तन्य पाने पिपासा, माँ का स्तन का स्थान। मैं भूख लगने से माँ के स्थान से दूध पीता, यही मेरा खाना था। और मेरी परिस्थिति कैसी थी भगवान? कुछ मांग भी नहीं सकता, मुंह से बोल भी नहीं सकता, मैं चलकर माँ के पास जा भी नहीं सकता कि माँ माँ मुझे दूध दे दो। क्यों? नो सकते चेंद्रियभ्य, मेरी इंद्रियां इतनी विकसित नहीं थी, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी। मैं तो सिर्फ रोकर माँ को अपनी भूख बता सकता था। और सोचिए बच्चों का रोना कितना जोर का होता है, कितना जोर से वो रो सकता है। ये भगवान आप समझ सकते हैं ना, बहुत तेज ही या बहुत जोर से भी मैं नहीं रो सकता। माँ भी बहुत सारे काम में लगी रहती थी, तो ज्यादातर समय मेरा शरीर ना गंदा ही रहता था, और जितने भी गंदगी वाले कीड़े मकोड़े हैं ना, वो मेरे सामने घूमते थे भगवान। भव गुण जनिता जंतवो, जितने भी कीड़े मकोड़े जो मल और गंदगी में पैदा होते हैं, वो सब हमारे शरीर में ना बीमारी लेकर आते हैं, नाना रोगादि दुखादि। इसके कारण मेरा शरीर बहुत सारा बीमारी का घर बना रहता है भगवान। रुदन परवशः, दूसरों के ऊपर निर्भर, मेरा मुख्य काम क्या था? रोना, रोना और सिर्फ रोना था। इसलिए शंकरम न स्मरामि, इसलिए हे भगवान, यही सब कारण था ना। देखिए मुझे क्षमा कर दीजिए, यही सब कारण था ना, मैं आपका स्मरण नहीं कर पाया, आपका ध्यान नहीं कर पाया, समय नहीं दे पाया भगवान। क्षंतव्यो में अपराध, शिव 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 भो, श्री महादेव शंभो, हे शिव महादेव शंभो, मेरे अपराध को क्षमा करो। अब हम लोग तीसरा श्लोक देखते हैं। प्रौढ़ोऽहं यौवनस्थो विषय विषधरैः, प्रौढोऽहं यौवनस्थो विषयो विषधरैः, पञ्चभिर्मर्मसन्धौ पञ्चभिर्मर्मसन्धौ, दष्टो नष्टो विवेकसुतधनयुवती, दष्टो नष्टो विवेकधनयुवती, स्वादु सौख्ये निषन्नः, साधुशौख्यनिषण्णः, शैवी चिन्ताविहीनं मम हृदयमहो, दैवी चिन्ताविहीनं मम हृदयमहो, मानगर्वाधिरूढम्, मानगर्वाधिरूढम्, क्षन्तव्यो मे अपराध शिव 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 भो। श्री क्षन्तव्य मे अपराध शिव शिव भो, श्री महादेव शंभो। महादेव शंभो। अब यहाँ युवावस्था के बारे में बात की जा रही है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में तो पहले श्लोक में बता दिया गया। यौवन अवस्था,
युवावस्था में मेरी मुख्य समस्या क्या थी भगवान बताएं? भक्त पूरा एक्सक्यूज बता रहा है भगवान को कि वो क्यों नहीं कर पाया भगवान का पूजा। प्रौढ़ा, प्रौढ़ा का क्या अर्थ है बताए? अहंकार। युवावस्था में होता ना, मैं बहुत अहंकारी था। क्या अहंकारी था? मैं सब जानता हूं, बहुत ऊर्जा रहती है, मैं सब जानता हूं, मैं किसी से क्यों पूछूं कुछ? हा? मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। हा? मुझ में अति आत्मविश्वास था कि मुझे सब आता है, इसलिए ना कोई गुरु गुरु क्या करना, कोई गुरु मुझे कुछ सिखा नहीं सकता। हा? मेरा अहंकार मुझे किसी बुजुर्ग के पास, माता पिता के पास, गुरु के पास, शास्त्रों के पास विनम्रता से जाकर ना कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए रोकता था। यहां तक कि ऐसी चीजों को मैं हवा में उड़ा देता था, चल हवा आने दे, मैं दुत्कार देता था। मैं इन सब चीजों को तिरस्कार भाव से देखता था। सब तो बेकार है, समय के साथ ये सब अब इसका कोई महत्व नहीं रहा। क्या भगवान की पूजा करना, शिव भगवान का रुद्राभिषेक करना? देखिए पहले के जमाने में ये समस्या नहीं थी, क्योंकि ना पहले विज्ञान इतना विकसित नहीं था, इसलिए लोग धर्म को मानते थे, डरते थे, उसका पालन करते थे। उनको अज्ञान था इस संसार के बारे में, तो पहले तो डरते थे लोग और धर्म को मानते थे। आज तो देखिए विज्ञान इतना विकसित हो गया है, इसकी क्या जरूरत है? मैं क्यों इसका पालन करूं? इतना अहंकार था भगवान मुझे, मैं ऐसा सोचता था। युवावस्था में मेरी सोच ऐसी थी। यही नहीं भगवान, मैं बहुत बिजी बिजी था। किसके कारण मैं बहुत बिजी था? विषय विष धरे पंच भिर्म मर्म संधौ दष्टौ। मुझे सर्प का विष डस रहा था भगवान, विषय रूपी सर्प का विष मुझे डस रहा था, पांचों तरफ से मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा था। और ये क्या है? यह है पांच इंद्रियां और उसके विषय। कान इंद्रियों से शब्द के विषय मुझे डस रहे थे, मैं खूब अच्छे अच्छे संगीत और वो सब सुनता था, समय बर्बाद कर रहा था उसमें। त्वचा इंद्रियों से स्पर्श विषय मुझे डस डस रहे थे, आंख इंद्रियां से रूप विषय मुझे डस रहा था, जिह्वा इंद्रियां से स्वाद विषय मुझे डस रहे थे, नाक इंद्रिय से गंध विषय मुझे डस रहे थे। और इस सर्प के विष ने क्या किया भगवान? नष्टो विवेक। मैं इतना बिजी हो गया इसमें, इन विषयों का आनंद लेने में, कि मुझे भगवान की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया, और इसने मेरे विवेक शक्ति को नष्ट कर दिया भगवान। मेरे पास ना प्रश्न पूछने के लिए भी समय नहीं रहा कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरे पास जो इतना मूल्यवान समय था ना भगवान, उसका उपयोग मैंने कैसे किया? स्वादु सौख्य निशन्न, मैं सिर्फ कमाया खाया और मजे मजे किया भगवान। युवावस्था में तो यही करते हैं ना लोग ज्यादातर, और सिर्फ अपने लिए नहीं किया, दूसरों के लिए भी किया। दूसरे कौन? सुत धन युवती। युवती का अर्थ है यहाँ पत्नी। पत्नी के लिए उसकी इच्छा पूरी की, और पति ने पत्नी की इच्छा पूरी की, पत्नी ने पति की इच्छा पूरी की। मैंने एक आज्ञाकारी पति या पत्नी की भूमिका को अच्छी तरह निभाया भगवान। दोनों कैसे एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं। अच्छा खाना बना दो, पत्नी बेचारी लग जाएगी, अच्छा खाना बन रहा है। या फिर पत्नी का डिमांड होगा, अच्छा साड़ी ले आओ, वो ले आएंगी। तो पूरा युवावस्था मेरा इसी में बीता है, एक दूसरे की डिमांड को पूरा करने में। और यही नहीं भगवान, पति पत्नी नहीं, उसके बाद पुत्र ने भी डिमांड किया, पुत्र को भी कुछ ना कुछ चाहिए। और पुत्र के लिए भी ना मुझे धन कमाना पड़ता था भगवान। धन कमाने में लगो, इसका परिणाम क्या हुआ भगवान? शैवी चिंता विहीनम। मेरे जीवन में धर्म मंदिर इन सब चीजों के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा। मान गर्वाधिरूढ़म, मैं मान और गर्व से ओत प्रोत हो गया भगवान। इसलिए क्षंतव्यो में अपराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे शिव महादेव शंभो, मेरे अपराध को क्षमा करे, क्योंकि इसी कारण से मैं धर्म का पालन नहीं कर पाया। अब चौथा नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगत गतिमतिः
वार्धक्ये चेन्द्रियाणं विगत गत मतिः चाधिदैवादितापै तादिदैवादितापैः तापैरोगैर्वियोगै त्वनवसित वपुः त्वनवसितवपुः प्रौढहीनं च दीनं प्रौढहीनं च दीनं मिथ्यामोहाभिलाषैर्भ्रमति मम मनः मिथ्यामोहाभिलाषैर्भ्रमति मम मनः धूर्जटेर्ध्यानशून्यम् दूरजटेर्ध्यानशून्यम् क्षन्तव्यो मे अपराध शिव 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 भो तव्यो मे अपराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो महादेव शंभो। तो हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और युवावस्था देखा। अब चौथा जो अवस्था है बुढ़ापा। इतना अनुभव करने के बाद भगवान मैं बुढ़ापे में पहुंच गया हूं। ठोकरे खा कर मैंने अच्छी तरीके से जीवन को समझा। अब मुझे ये समझ में आ गया है कि समय का उपयोग कैसे करना चाहिए। अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। किंतु भगवान अब तो समय निकल गया ना। वार्धक्ये चेन्द्रियाणाम विगति गतिमति ही। बुढ़ापे में मेरी इंद्रियां अब कमजोर हो गई है भगवान। सत्संग का श्रवण करने जाओ तो कान से ठीक से सुनाई नहीं देता। बैठने जाओ तो बैठना कठिन हो जाता है। चाधि दैव आधि तापई। यही नहीं भगवान, 3 तरह के ताप मुझे प्रभावित कर रही है। अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक ताप। अधिदैविक यानी प्राकृतिक शक्तियां, सर्दी गर्मी। अब भगवान मैं इतना शक्तिशाली नहीं रहा, मेरे में इतनी अब युवावस्था वाली ऊर्जा नहीं रही। थोड़ा सा सर्दी होता है तो मेरी हालत खराब हो जाती है। हाँ, सर्दी सहन नहीं होता, सब हड्डियों में पेन हो जाता है, दर्द होने लगता है हर जगह। गर्मी भी अब बहुत पीड़ा देती, गर्मी भी सहन नहीं होता भगवान। अधिभौतिक यानी दूसरे लोग भी अब मुझे पीड़ा देते हैं भगवान। क्यों? बूढ़ा हो गया हूं ना। दूसरों को मना करता हूं, ये मत करो वो मत करो, कोई मेरी बात नहीं सुनता भगवान। आध्यात्मिक ताप यानी मेरी अपनी तबीयत भी खराब रहती है, हर समय मन तो अच्छा रहेगा नहीं। कभी कुछ शरीर में कोई ना कोई समस्या लगी हुई है। पापै रोगैर्वियोगे त्वनवसित वपुः। 3 ताप के कारण कई पाप मुझे समस्या दे रहे भगवान। और ऊपर से पुरानी बातें भी याद आती है। पुरानी बातें, हमको ये करना चाहिए था, हमने ये नहीं किया, पछतावा होता है। जीवन में बहुत सारी चीजें करनी चाहिए थी, समय पर किया नहीं। ये सब पछतावा ना भगवान मन को बड़ा परेशान करता है। कई तरह के रोग आ गए हैं, क्योंकि मैं तो ज्यादा दिन जिंदा हूं ना। मेरे सगे संबंधी, मेरे सामने वाले तो एक एक करके मुझे छोड़ जा रहे हैं। और इस कारण से ना मुझे उनका भी बड़ा दुख है, क्योंकि मैं जिंदा हूं, बाकी लोग छोड़ के चले गए, मुझे बड़ा दुख है। प्रौढ़हीनम, अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं रही। युवावस्था में जितना बिजी था, अब कुछ भी नहीं कर पाता हूं। मन में तो है बहुत कुछ करूं, लेकिन शरीर करने नहीं देता भगवान। शदीनम, इसलिए मैं लाचार हो गया हूं भगवान। चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है। बैठना भी ना एक प्रोजेक्ट हो गया भगवान। बैठने में भी मुझे हालत खराब होती, मैं कैसे बैठूं कहीं। और अंतिम 2 इंच ना चेयर पर बैठता नहीं हूं, गिरता हूं, ऊपर से गिरना पड़ता है मुझे। और मुझे देखना पड़ता है ना भगवान कि मैंने ठीक चेयर के बीचों बीच गिरूं गिरते समय। मिथ्या मोहाभिलाषे, भगवान मैं मिथ्या आशा लेकर गिरा।
मेरी बहुत सारी अपेक्षा है, बच्चे मेरी बात सुने, बच्चे मेरे ऊपर निर्भर रहे, बच्चे मेरे चीज हर चीज पूछ के करें। हाँ? क्यों? क्योंकि युवा अवस्था में बच्चे छोटे थे, वो मेरी बात सुनते थे, मुझे आदत लग गई, अब अभी भी बच्चे मेरी बात सुनने चाहिए। किंतु अब इस बूढ़े की बात तो कोई सुनता ही नहीं भगवान। लोग ना दूर से भाग जाते, ओ देखो बूढ़ा आ रहा है, भागो। हाँ? बूढ़ा से अगर तबीयत भी पूछ लोगे ना तो वो अपनी कहानी 1913 से सुनाने लगेगा। हाँ? अरे भागो, जब अरे बूढ़ा आ रहा, भागो भागो, अभी पूरा कहानी सुनाने लगेगा। क्यों? क्योंकि इतना कुछ जमा हो गया, एडवाइस देने के लिए इतना एक्सपीरियंस, इतना अनुभव हो गया है कि हम किसी को कुछ सुनाना चाहते हैं, भगवान बताना चाहते हैं, देखो तुम ऐसा मत करो, मेरा अनुभव है। हाँ? मेरा अनुभव है, ऐसा मत करो। किंतु कोई क्यों सुनेगा? मैंने भी तो युवा अवस्था में नहीं सुना था जब मेरे पिताजी बोल रहे थे, तो अब मेरी बात कौन सुनेगा भगवान? हाँ? कोई सुनना ही नहीं चाहता। भ्रमति मम मना, इसके कारण मेरा मन ना बेचैन रहता भगवान। धूर जटेर ध्यान शून्यम, भगवान ने शिव का ध्यान भी नहीं करता। कितना सुंदर नाम बोला भगवान के लिए, देखिए, धूर जटे, भगवान का नाम दिया धूर जटे। अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लॉन्डी हियर। आजकल वो फैशन हो गया, अमेरिका अमेरिका में वो जटा लगाकर भूरा भूरा अपना बाल बना लेते हैं। उनका फैशन बड़ा अच्छा हो गया है, लेकिन यहाँ तो भगवान ने, शंकराचार्य जी ने पहले ही बता दिया, भगवान का नाम ही दे दिया उस फैशन वाले, धूर जटे, जिसके भूरे रंग का जटा है। ऐसे जटा वाले भगवान शिव, क्षंतव्यो में अपराध, शिव 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 भो, श्री महादेव शंभो। हे शिव महादेव शंभो, मेरे अपराध को क्षमा करे भगवान, क्योंकि इसी कारण से मैं धर्म का, वैदिक धर्म का पालन नहीं कर पाया। अब हम 5वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं। नो सक्यम स्मार्त कर्म प्रतिपद गहना, नो शक्यं स्मार्त कर्म प्रतिपदगहना, प्रत्यवायाकुलाख्यम, देवायाकुलाख्यं, श्रौते वार्ता कथम में द्विज कुल विहिते, श्रोते वार्ता कथं मे द्विज कुल विहिते, ब्रह्म मार्गे सुसारे, ब्रह्ममार्गे सुसारे, नास्था धर्म विचार श्रवण मननयोः, आस्था धर्म विचार श्रवण मननयोः, किम निदिध्यासितव्यम्, निदिध्यासितव्यम्, क्षन्तव्यो में अपराध शिव 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 भो, तव्यो मे अपराध शिव 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 भो, श्री महादेव शंभो। महादेव शंभो। तो जो भक्त है ना, भगवान को और बहाना बता रहा है ताकि ना भगवान उसकी पूरी जिम्मेदारी ले ले, उसको कुछ ना करना पड़े। हाँ? क्योंकि उन्होंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और बुढ़ापे वाला बहाना तो बता दिया, अब क्या बचा? अब क्या बहाना है? हाँ? अब शंकराचार्य जी बोलते हैं कि भगवान, हाँ, मैं स्मार्त कर्म भी नहीं कर पाया। ये क्या है स्मार्त कर्म? हमारे धर्म में दो तरह के ग्रंथ हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति वेद को बोलते हैं, जो ज्ञान का ओरिजिनल यानी मूल स्रोत है। उसके बाद हमारे ऋषि आचार्य लोगों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे जो वेदों के ज्ञान पर आधारित है, उपनिषद पर आधारित है। वो ग्रंथ लिखे ताकि ना जो वेद और उपनिषद है ना, उनका ज्ञान और स्पष्ट हो जाए। हाँ? तो दोनों जो है ना, श्रुति और स्मृति, दोनों में कुछ कर्मकांड बताए गए। कुछ तो हमको रोज करना है और कुछ ना विशेष परिस्थिति में करना हो, और ये अनिवार्य है। नहीं करने से उसमें लिखा हुआ कि आपको पाप मिलेगा, पाप का प्रावधान है। वेदों में जो कर्मकांड बताए गए ना, उनको बोलते हैं श्रौत कर्म। और जो दूसरे ग्रंथ यानी स्मृति ग्रंथ में जो कर्मकांड बताए गए ना, उसको बोलते हैं स्मार्त कर्म।
वेदों में जो कर्म कांड बताए गए हैं, जिसको श्रौत कर्म बोलते हैं, उनको करना बहुत कठिन है। क्यों? बहुत सारे नियम है। हाँ? ऐसे ही करना है, हाँ? ऐसे ही बैठना है, कपड़े भी इसी कलर के पहनने हैं, और जो यज्ञ की हवन की वेदी बनेगी वो भी उसका भी नियम है बनाने का। हाँ? उसके बाद जो अग्नि प्रज्वलित होगी उसको भी कैसे प्रज्वलित करना है उसका भी नियम है। अग्नि की लपटें कैसी होनी चाहिए तभी वह हवन कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अग्नि की लपटें सीधी होनी चाहिए तब हवन देना है। इस तरह के बहुत सारे नियम है। मंत्र अगर ठीक से नहीं पढ़ते हैं, मंत्र उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं, तो जो परिणाम चाहिए, जो आपने सोचा था हमको ये परिणाम चाहिए, वो मिलेगा। आगे पीछे भी पढ़ देना तब भी गलत होगा। और पुरोहित को जितना दक्षिणा उसमें बताया गया देना वो नहीं दिए ना तब भी वो गलत हो जाए। जितना प्रसाद चढ़ाना है उतना नहीं चढ़ाए, 5 केला चढ़ाना नहीं चढ़ाए तब भी गलत हो जाए। इतने सारे नियम। नो सख्यम स्मार्त कर्म, तो शंकराचार्य जी बोलते हैं भगवान मैं ये जो स्मार्त कर्म है ना वो भी नहीं कर पाया, तो वेदों वाला कर्म जो है ना श्रौत कर्म कथम, तो श्रौत कर्म की तो पूछो नहीं, उसमें तो कितने नियम है। मैं तो उसके बाद वाले जो ग्रंथों में स्मार्त कर्म बताया गया वो भी नहीं कर पाया। प्रतिपद गहनम प्रत्यवाया कुलाख्यम, वेदों के श्रौत कर्म में तो बहुत सूक्ष्म नियम और कई सारे पाप बताए गए हैं। न करो तो पाप, गलत करो तो पाप। द्विज कुल विहिते ब्रह्म मार्गे सुसारे, वेदों में जो मार्ग बताए गए हैं उसको जो जानता है और उसका अपने जीवन में पालन करता है उसको द्विज बोलते हैं। और जो इसका पालन करता है उसको वेद ब्रह्म मार्ग में ले जाते हैं, अच्छा मार्ग में ले जाते हैं। बाकी कोई और मार्ग हम लेंगे ना तो वो हमको कहाँ ले जाएंगे बोलिए तो? हमको ले जाएंगे पैसा, प्रॉपर्टी, मान सम्मान सब प्राप्त करा देंगे आपको। और पता है ना ये सब कितने दिन आपके साथ चलेगा? हाँ? ये सब हमेशा नहीं रहने वाला। समय के साथ सब नष्ट हो जाएगा, सब काल सब चीज को खा लेगा। किंतु जो हमको वेद मार्ग बताते हैं ना वो शाश्वत है, वो हमको शाश्वत चीज प्राप्त कराएगा। जो स्थायी सुख सुरक्षा और शांति है वो प्रदान कर देगा, और वो है ब्रह्म मार्ग। और सुसारे बोल रहे हैं, सुसारे यानी ये मार्ग कोई नया मार्ग नहीं है। कोई आप नया चीज में चल नहीं रहे, नया मार्ग में नहीं चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं कि पता नहीं सफल होंगे नहीं होंगे, ये मार्ग सही भी है कि नहीं है। जैसा वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, वो पहले कोई दवा को देखना चाहते हैं तो पहले चूहों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ? तब जाकर चूहों पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो ठीक निकलता है तो कई दिन तक उसको देखते हैं, उसके बाद मनुष्यों के ऊपर उसको उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद दवा बनता है, उसके बाद वैक्सीन बनता है। वैक्सीन भी ऐसे ही बना ना, कितने दिनों तक उसका प्रशिक्षण चलता रहा, हाँ? परीक्षण चलता रहा, एक्सपेरिमेंट चलता रहा। लेकिन ये जो ब्रह्म मार्ग है ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ? सफलता प्राप्त होगी कि नहीं होगी। ये एकदम टाइम टेस्टेड वैलिड मार्ग है, एकदम टाइम टेस्टेड है। बहुत सारे लोगों ने इसका पालन करके इसके फल को प्राप्त किया है। हमारे अपने ही पूर्वज लोगों ने इसको प्राप्त किया, हमारे अपने ही महात्मा लोग हैं, हमारे अपने ही साधु लोग हैं, हमारे इतने ही संत लोग हैं, उन्होंने इसको प्राप्त किया। नास्था धर्म विचार, धर्म में जो नैतिकता और जीवन के मूल्य बताए गए हैं ना भगवान, मैंने उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया है। हाँ? अपने सुविधा के अनुसार अब झूठ सच बोलता रहा, जहां सुविधा लगे वहां झूठ बोल दो, जहां सुविधा ना लगे वहां झूठ बोल दो, जहां सुविधा लगे वहां सच बोल। कई लोगों को धर्म वगैरह कर्म कांड वगैरह में दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन उनको वेदांत अच्छा लगता है। क्यों? वेदांत में कुछ करना नहीं ना, बैठ के पढ़ाई लिखाई करनी है। हाँ? वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने का तरीका एक ही, पहले गुरु के मुख से अच्छे तरीके से श्रवण करना, उसमें कोई दोष नहीं निकालना है। गुरु जी आप अच्छा नहीं बोल रहे हैं ना, आप ना, कई लोग सजेशन देते हैं आते हैं ना, आप अच्छा नहीं बोल रहे हैं, आप ऐसा नहीं ना, ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए ठीक होगा, ज्यादा लोग आएंगे सुनने के लिए। श्रद्धा और भक्ति से एकाग्र होकर पूरा सुनना है, एंड तक, अंत तक। वैसे तो देखिए अच्छे प्रकार से श्रवण करने से कोई संशय नहीं रह जाता, और अगर थोड़ा संशय है तो मनन करने से वो चला जाता है।
ये क्या हुआ? बुद्धि से ज्ञान स्पष्ट करने का तरीका, बुद्धि में स्पष्ट किया ज्ञान को। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट कर लेने से ज्ञान का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप समझ तो गए कि आप आत्मा हैं। गुरु जी, शास्त्र, सब लोग इतने दिनों से बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन मन हृदय उसको स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसको स्वीकार कराने के लिए ना हम ध्यान या निधि ध्यान करते हैं, बार बार उस ज्ञान में रमते हैं, बार बार सुनते हैं, दूसरों को बताते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी बोलते हैं कि भगवान में वेदांत का श्रवण मनन नहीं हो, श्रवण मनन भी नहीं कर पाया। किम निधि ध्यासितव्यम, जब श्रवण मनन ही नहीं किया तो निधि ध्यासन का क्या बोलना भगवान, मैं तो वो किया ही नहीं। क्षंतव्यो में अपराध शिव शिव भो श्री महादेव शंभो। हे महादेव शंभो, मेरे अपराध को क्षमा करे, क्योंकि इसी कारण मैं धर्म या वैदिक मार्ग का पालन नहीं कर पाया। अब हम लोग 6 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। स्नात्वा प्रत्यूष काले स्नपन विधि विधौ, स्नात्वा प्रत्युष्काले स्नपन विधि विधौ, नाहृतं गाङ्गतोऽयम् आहतं गाङ्गतोऽयम् पूजार्थं वा कदाचिद् बहुतरगहनात्, पूजार्थं वा कदाचिद् हुतर्गहनात् खण्डबिल्विदलानि खण्डबिल्विदलानि नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता, नालिका पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धपुष्पै त्वदर्थम् गन्धपुष्पैर्त्वदर्थम् क्षन्तव्यो मे अपराध शिव 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 भो। क्षन्तव्यो मे अपराध शिव 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 भो। श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। शास्त्रों में 5 महायज्ञ बताए गए हैं, जो सभी हिंदुओं को अनिवार्य रूप से करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। पहला है देव यज्ञ, जिसमें हम देवताओं की पूजा प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों में जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से करते हैं, या फिर हमारी कुल की कोई परंपरा चली आ रही है, पूर्वजों ने जैसा बताया हम ऐसा करते हैं। या फिर अगर ये भी नहीं ना, तो कोई बहुत आसान सा पूजा कर लेते हैं, जो हमको आता है वैसा पूजा कर लेते हैं, थोड़ा समय देकर, ज्यादा खर्चा उर्चा नहीं करते। अगर ये भी नहीं हो सकता ना, तो हम मन से पूजा कर लेते हैं। भगवान की पूजा मन से कर सकते हैं, इसको विशेष रूप से समय देकर हम करते हैं। दूसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हैं। श्राद्ध, तर्पण, इस तरह के कर्मकांड इसमें आ जाते हैं। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, उनका सम्मान करना भी इसमें आ जाता है। कई बार लोग पिता की मृत्यु के बाद कर्मकांड तो अच्छा से कर लेते हैं, किंतु जब माँ बाप जिंदा थे ना, तो उनका ध्यान नहीं रखते हैं। किंतु ये भी सही नहीं है। जब बुजुर्ग लोग जिंदा हैं तो उनका ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक यज्ञ में आता है। तीसरा ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ में हम शास्त्रों के प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में जीवन का मूल्यवान ज्ञान भरा पड़ा है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे संभाल के रखें। सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम खुद उसको पढ़ें। पहले तो हम खुद उसको अच्छी तरीके से पढ़ के अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हम खुद ही तैयार नहीं होंगे, हम खुद ही नहीं जानते हैं, तो दूसरे को क्या बताएंगे? दूसरे को जो बताएंगे वो भी हम गलत बता देंगे। इसलिए हमारे गुरुजी बोलते हैं ना कि फ्लाइट में जाते हैं ना, तो फ्लाइट में फ्लाइट वाले इस बात को जानते हैं। वो क्या बोलेंगे, जब आपको बताएंगे ना, सब इंस्ट्रक्शन देंगे फ्लाइट चलने से पहले, तो वो बोलेंगे जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए अंदर, तो ऊपर से मास्क नीचे आ जाएगा, और वो मास्क ना पहले आप अपना खुद लगाएं, तब दूसरों की सहायता करें।
तो पहले हमको ना अच्छी तरीके से खुद पढ़ना चाहिए इसको, तब जाकर दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए, दूसरों को पढ़ाना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद इसको पढ़ें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। हमको रोज रोज कुछ ना कुछ शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। चौथा है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ में सारे समाज सेवा के कार्य आ जाते हैं। हमारा समाज के प्रति कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, विश्व के प्रति कर्तव्य है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है, उसकी भावना रखकर हमको कार्य करना चाहिए। देखिए हमारी संस्कृति में तो पूरे धरती को एक परिवार माना जाता है। हाँ, देखिए यही संस्कार और संस्कृति लेकर हमारा देश आज शांतिपूर्ण देश है, दूसरों की सहायता करता है, सिर्फ अपने ही मानता कि हम ही यहाँ पर हैं, सिर्फ दूसरे दोस्त भी हैं, दूसरे लोग भी भूखे हैं, अगर हमारे पास है तो कुछ दो उनको भी। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री को भी देखिए कि किस तरह से वो कोरोना की जो वैक्सीन है वो सब जरूरतमंद देशों को पहुंचा रहे हैं। छोटे छोटे देश जिन्होंने सोचा नहीं था उनको वैक्सीन मिलेगी, उनको भी दे रहे हैं। ये मनुष्य यज्ञ, हम अपने और दूसरे जो मनुष्य लोग हैं उनका ख्याल रखते हैं। पांचवा और अंतिम है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में हम वातावरण के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जानवर पेड़ पौधे सबका सम्मान करते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते, गंदगी नहीं फैलाते। देखिए कोई जरूरी नहीं है ना कि हम इन सब यज्ञ को बहुत बड़े स्तर पर करें। जितना थोड़ा सा संसाधन, थोड़ा सा समय हमारे पास है ना, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा जरूर करना चाहिए। यहाँ इस श्लोक में शंकराचार्य जी देव यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्नात्वा प्रत्यूष काले, मुझे सुबह सुबह जग जाना चाहिए था भगवान और स्नान कर लेना चाहिए था, लेकिन स्नान करने की तो बात छोड़िए, मैं तो सुबह जग भी नहीं पा रहा था। हमारी संस्कृति में सुबह सुबह जागना ना एक मूलभूत अनुशासन माना जाता है, एक डिसिप्लिन है। सूर्य के उगने से पहले ना हमको नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए, सूर्य भगवान का प्रतीक्षा करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में ना सूर्य भगवान को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। वैसे देवता जो आपके सामने आपको दिखाई देते रोज, बाकी देवता तो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, सूर्य तो दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो जब हमको आशीर्वाद देने के लिए आए ना, तब हमको नहा धोकर तैयार रहना चाहिए। गांग तोयम ना हरतम, घर में गंगा जल रखना चाहिए था अभिषेक करने के लिए, लेकिन मैं कभी भी घर में गंगा जल लेकर नहीं आया भगवान। गंगा जल क्या उपयोग करने के लिए? स्नापन विधि विधाओ, अभिषेक करने के लिए। पूजार्थम खंड बिल्वी दलानी, मैं पूजा के लिए बेलपत्र भी लेकर नहीं आया भगवान। कदाचित बहुत गहनात, मेरे अपने घर के आंगन में बेलपत्र नहीं था, लेकिन मैं किसी दूसरी जगह ढूंढ कर कम से कम एक दिन तो ला सकता था आपके लिए, कि दूसरी जगह जाकर तोड़ लाता, लेकिन मैंने ये भी नहीं किया भगवान। पद्म माला ना आनीता, मैं कमल के फूल का माला भी आपके लिए लेकर नहीं आया भगवान। सरसी विकसिता, ऐसा फूल जो झील तालाब में खिला हुआ हो। गंध पुष्प त्वदर्थम ना अनीता, मैं आपके लिए ना चंदन भी लेकर नहीं आया भगवान। इस तरह से भगवान में पूजा प्रार्थना नहीं कर पाया। क्षंतव्यों में अपराध, शिव 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 भो श्री महादेव शंभो, हे शिव महादेव शंभो मेरे अपराध को क्षमा करे, क्योंकि इसी कारण से मैं धर्म का या वैदिक मार्ग का पालन नहीं कर पाया भगवान। और आगे 7वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं। दुग्धैर्मध्वा जुतैर्दधिसित सहितैः मध्या मध्वा जुतैर्दधिसित सहितैः स्नापितं नैव लिङ्गम् स्थापितं नैव लिङ्गम् नोलिप्तं चन्दनाद्ये कनकविरचितैः नौलिप्तं चन्दनाद्ये कनक विरचितैः विरचितैः पूजितं न प्रसूनैः पूजितं न प्रसूनैः
धूपै कर्पूर दीपैर्विविध रसयुतैर धूपै कर्पूरदीपैर्विधिधरतयुतनैव नैव भक्ष्योपहारै नैव भक्ष्योपहारैः क्षन्तव्यो मे अपराध शिव 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 भो। दव्यो मे अपराध शिव 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 भो। श्री महादेव शंभो। श्री महादेव शंभो। हिंदुओं में शिव पंचायतन पूजा बहुत प्रसिद्ध है। इस पूजा को करते समय हम बीच में शिव भगवान को रखते हैं और चारों कोनों में दूसरे 4 देवता को रखते हैं। पंचायतन का अर्थ है पूजा के 5 चिन्ह। अगर हमारे देवता इष्ट देवता जो है विष्णु भगवान है तो हम विष्णु भगवान को बीच में रखेंगे और चारों कोनों में दूसरे और देवता को रखेंगे और पूजा करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये विष्णु पंचायतन पूजा हो जाएगा। शिवलिंग की पूजा बहुत मंगलकारी माना जाता है, विशेष रूप से ना एकादश द्रव्य अभिषेक करके। एकादश द्रव्य का अर्थ क्या है? 11 अलग अलग सामग्री डालकर ना अभिषेक किया जाता है। शंकराचार्य जी बोलते मैंने ये भी नहीं किया। उसके लिए ना यहाँ अलग अलग द्रव्य की बात की जा रही है। दुग्धैर मध्वा जुतैर दधि सित सहिते। दुग्धै यानी दूध, मध्वा मधु, आज्यम यानी घी, दधी यानी दही, सित सित का अर्थ हुआ चीनी या गुड़, स्नापितम नैव लिंगम, इन सब द्रव्यों के साथ मैंने शिवलिंग का अभिषेक नहीं किया भगवान। चंदनाद्यनोलिप्तम, शिवलिंग का अभिषेक के बाद उसको अलंकृत किया जाता है। अगर हर रोज नहीं कर सकते तो किसी विशेष दिन में किया जाता है। चंदन आदि का लेप लगाकर यह किया जाता है। भगवान मैंने ये भी नहीं किया। प्रसून न पूजितम, प्रसून का अर्थ है फूल या बेलपत्र। जो लोग नियमित रूप से पूजा करते हैं ना, उन लोगों को सब दिन ये फूल और बेलपत्र मिलता नहीं। सब दिन तो उगता नहीं है, मिलता नहीं है, क्योंकि सभी मौसम में फूल और बेलपत्र उपलब्ध नहीं होते। तो वो लोग क्या करते हैं पता है? चांदी या सोने का फूल या बेलपत्र बना लेते हैं। ज्वेलर लोगों के पास मिलता है वो बना बनाया। इसका लाभ यह मिलता है कि उसको बार बार बदलने की जरूरत नहीं। उसी को धो दो और फिर उसी को धो के फिर पूजा कर लो। हा? इसको बोलते हैं कनक विरचितई प्रसून। शंकराचार्य जी बोलते भगवान हमने ये भी नहीं किया। हा? कुछ भी नहीं किया। धूप ही हमने भगवान आपको धूप बत्ती भी नहीं दिखाई। कर्पूर दीपई, कर्पूर और दीप से आपकी आरती भी नहीं की भगवान। विविध रस युतैर नैव भक्ष्योपहारे, भगवान मैंने आपको नैवेद्य भी नहीं चढ़ाया। नैवेद्य बोलते प्रसाद को। भक्ष का अर्थ है प्रसाद, और उपहारे यानी अर्पण किया। विविध रस युतैर, अलग अलग स्वाद, विविध रस वाली, अलग अलग स्वाद वाली, अलग अलग स्वाद वाली प्रसाद हम चढ़ाते तो है, तो भगवान उसको थोड़ी ना खाते हैं। हम सब अच्छी अच्छी चीजें फल उल सब अपने हिसाब से काट के चलो भगवान के सामने रखेंगे, हमको खाना है। भगवान तो कुछ भी खाते नहीं, वो बाद में हम ही को खाना पड़ता है उसको। तो भगवान हमने आपके लिए ये भी नहीं किया। इसका अर्थ है कि वेदों का जो पूरा कर्म कांड वाला भाग था ना, जिसको वेदों का पहला भाग बोलते हैं, उसमें पूरा पूजा कर्म कांड इसके बारे में दिया हुआ है, वेद पूर्व बोलते हैं। तो भगवान मैंने उसका पालन नहीं किया। इसलिए भगवान क्या है, मेरी जिम्मेदारी ले लीजिए, अब नहीं होगा भगवान। क्षंतव्यो में अपराध शिव 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 भो, श्री महादेव शंभो। हे महादेव शंभो, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए भगवान। मेरी जिम्मेदारी ले लीजिए, अब समय नहीं मेरे पास। अब 8वां श्लोक पढ़ते हैं। नग्नो निसंगस्त्रिगुण विरहितो, नग्नो निसंगस्त्रिगुण विरहितो, ध्वस्तमोहांधकारो, ध्वस्तमोहान्धकारो, नाशाग्रे नासाग्रे न्यस्तद्रष्टिर्विदित भवगुणः, नासाग्रे न्यस्तदृष्टविरदित भवगुणः।
नैव दृष्ट कदाचित् दृष्टः कदाचित् उन्मन्यावस्थया त्वां विगत कलिमलम् उन्मन्यावस्थया त्वां विगत कलिमलम् शङ्करं न स्मरामि न स्मरामि क्षन्तव्यो मे अपराध शिव 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 भो तभ्यो मे अपराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो महादेव शंभो। इससे पहले वाले श्लोक में शंकराचार्य जी ने भगवान से क्षमा मांगा कि वेदों के पहले भाग में जो धर्म का जीवन बताया गया है उसका वो पालन नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ पर इस श्लोक में शंकराचार्य जी क्षमा मांग रहे हैं कि वेदों के दूसरे भाग यानी वेदांत में जो जीवन शैली बताया गया ना उसका भी मैं पालन नहीं कर पाया। दूसरे भाग में क्या बताया गया? वेदों के दूसरे भाग में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बोला गया है। शंकराचार्य जी बोलते हैं इसका भी पालन मैं नहीं कर पाया। नग्नो, नग्नो किसको बोलते हैं? सन्यासी को बोल रहे हैं, जो नग्न रहते हैं, जो कपड़ा वगैरह नहीं पहनते, सब कुछ छोड़ देते हैं। वेदों में आश्रम व्यवस्था बताई गई है। पहला ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यासी। ये 4 आश्रम है। सभी वैदिक धर्म के पालन करने वालों को एक समय आने के बाद जब कर्तव्य वगैरह सब पूरा हो जाए ना तो सन्यासी जैसा जीवन जीना चाहिए। अब हमारा सारा कर्तव्य पूरा हो गया है, हमने अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर लिया है, अपने परिवार की सेवा कर ली है, अपने बच्चों को सेटल किया है, अपने समाज की सेवा कर ली, देश की सेवा कर ली, पूरे दुनिया की सेवा कर ली, पूरे ब्रह्मांड का सेवा किया, उसके बाद पूरे वातावरण का भी सेवा किया। अब समय आ गया है कि हम इन सब को छोड़ के अनासक्त हो जाएं, और पूरा समय हमको अपने बारे में खोजबीन करने में लगाना चाहिए। पूरा वेदों का जो जीवन शैली बनाया गया था इसी उद्देश्य को लेकर बनाया गया। अब आज तो बात ऐसी हो गई ना, जो लोग गृहस्थ में ही रहते हैं, सारा जीवन गृहस्थ में बिता देते हैं। 80 साल हो गया ना तो 80 साल बाद ना 80 साल में ना 40-50 साल वाला ना शादी का सालगिरह होता है ना, वो मनाते हैं। वो फिर से शादी करते हैं, लोग बड़े पार्टी उटी देते हैं, होटल उटल में जाकर खूब खर्चा करते हैं। हमारा 80 साल हो गया, 50 साल हो गया शादी का 50 साल का सालगिरह। अब कब समय मिलेगा अपने बारे में खोजबीन करने के लिए? इसलिए यह जीवन शैली बनाई गई थी कि हम बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाएं और उस महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। अपने बारे में अगर हमको जानना है ना तो हमको बाहर से ध्यान हटाना ही पड़ेगा, सन्यासी बनना ही पड़ेगा। कोई और मार्ग नहीं है, नहीं तो मन उथल पुथल करता रहेगा, लगेगा ही नहीं। यहाँ इतने सारे काम होंगे, इतने सारे रिलेशनशिप होंगे, इतने सारे संबंध होंगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं परेशान कर ही देगा। और जहां मन उथल पुथल हुआ ना, आप देखते हैं, देखिए शांत पानी होता है ना, शांत पानी हो, उसमें कोई गंदगी ना हो, नीचे तला आराम से दिखाई देता है ना अच्छा से। ऐसा मन चाहिए। अगर ऐसा मन नहीं होगा तो आप अपने अंदर जो महान सत्य है ना उसको खोज नहीं कर पाएंगे। जब तक हम बाहर की तरफ ध्यान रखेंगे तब तक हमको सत्य नजर आएगा ही नहीं, सत्य की दर्शन हमको नहीं होगा। तो हमको कैसा सन्यासी बनना चाहिए था भगवान? निशंग, सब चीजों से अनासक्त, किसी भी चीज में हमारी आसक्ति नहीं है। देखिए, जब भी सनातन धर्म में असंग, अनासक्ति, त्याग, सन्यासी, ये सारे शब्द आते हैं ना, तो उनका सही सही अर्थ वैदिक काल के जीवन शैली से अगर लेंगे तो यही है कि हमको आश्रम बदलना है, घर बार छोड़ना है, गेरुआ वस्त्र लेना है, त्याग करना है, एक समय आने पर सब त्याग करके छोड़ना है। ऐसा करने से हम सबसे स्वतंत्र होकर मन को पूरी एकाग्रता से ज्ञान प्राप्ति के लिए झोंक सकते हैं, एक जगह लगा सकते हैं। ज्ञान वो एक ऊर्जा का काम करती है। ये देखिए, ये आदर्श तरीका है, ये सही तरीका और आदर्श तरीका है।
शंकराचार्य जी जहां जहां नग्न, सन्यासी, असंग ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं ना, तो उसका अर्थ यही है। किंतु अगर ये नहीं कर सकते ना, तो एक जुगाड़ वाला भी तरीका है, साइड से भी एक तरीका है। गाढ़ वाला। जुगाड़ वाले तरीके में देखिए, वो आदर्श तरीका है, हाँ। कि सब छोड़ के निकलना, वो आदर्श तरीका है। जुगाड़ वाले तरीके में हम यहाँ नग्न शब्द का व्याख्या कैसे करेंगे? नग्न शब्द क्या है? वैसे तो शंकराचार्य जी नग्न बोलना चाह रहे हैं, मतलब सन्यासी बनो भैया, लेकिन हम यहाँ पर कैसे व्याख्या करेंगे? इसका व्याख्या करेंगे हम आंतर सन्यासी के रूप में। आंतर सन्यासी वो होते हैं जो जहां रहते हैं वहां रहते रहते मन से सन्यासी हो जाते हैं। जिस भी आश्रम में आप रह रहे हैं, जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं, वहां पर ना अनासक्त होकर रहिए। जहां भी रहे वहां खूब सेवा दे। पति पत्नी की सेवा करे, पत्नी पत्नी की, पति पत्नी की करे, पत्नी पति की करे। बच्चों की सेवा कीजिए, बच्चे माँ बाप की सेवा करें। लेकिन सेवा करते समय वापस सेवा पाने की अपेक्षा ना करे। यही एक चीज है जो आपको सन्यासी बनाती है। यही एक चीज आपको सन्यासी बनाती है कि जब भी आप कोई इस तरह का सेवा करे ना, वापस पाने की कोई अपेक्षा नहीं रखनी। सबसे खतरनाक शब्द है। पति पत्नी से कोई अपेक्षा ना करे, बच्चे माँ बाप से कोई अपेक्षा ना करे, माँ बाप बच्चों से कोई अपेक्षा ना करे। बच्चे ये तो करते हैं। व्यक्ति से संबंध के बारे में है। उसके हमारे बाद आपके पास जितनी वस्तु है ना, उसको आप कैसे समझेंगे पता है? आपके पास गाड़ी है, घर है सब मेरा है। हाँ, कुछ मेरा नहीं है। मेरा भगवान ने आपको कुछ समय के लिए उपयोग के लिए दिया है, उसका उपयोग कीजिए अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए। सब चीज का उपयोग भगवान को प्राप्त करने के लिए कीजिए। घर में किचन है, खाना बनाइए तो खा के ऊर्जा रहे और भगवान का नाम ले सके। हाँ? गाड़ी है तो कहीं मंदिर जाने के लिए उपयोग कीजिए। हाँ? उसके बाद जो भी परिस्थिति आए उसको स्वीकार कीजिए। जैसी परिस्थिति आ रही ना, स्वीकार कीजिए कि भगवान का प्रसाद है। उसके बाद वेदों के दूसरे भाग में जो भी साधना बताई गई है ना, उसको करने के लिए आपको समय निकालना नहीं पड़ेगा। समय अपने आप मिल जाएगा। जब इतना कुछ आपके मन में आ जाएगा ना, बहुत समय मिलने लगेगा। जैसे जैसे आप आंतर सन्यासी होने की तीव्रता को बढ़ाते जाएंगे ना, आप देखेंगे आप निशंग होते जा रहे हैं, नग्न होते जा रहे हैं। आपको खूब समय मिलने लगेगा और आपकी रुचि वेदांत दर्शन के ज्ञान को प्राप्त करने में खूब हो जाएगी। अब आपको ज्यादा से ज्यादा आत्मज्ञान सुनने में रुचि लग रही है। अब आप ये नहीं बोलते मैं बड़ा बिजी हूं, कोई मिलने आ रहा है, किसी का शादी है, किसी के वहां जाना है। आप सबको हैंडल करना सीख गए हैं, कैसे वहां रहकर हम हैंडल करते हैं। जहां है वहां रहकर किस तरह से जुगाड़ व्यवस्था में रहकर जुगाड़ तरीके से हम अपनी साधना कर लेते हैं। कोई चिंता नहीं। सब लोग होना तो आओ, जितना करना है करेंगे, उसके बाद नहीं बोलेंगे हमारा समय है, अभी बैठना है सत्संग के लिए, सुनना है तो आओ नहीं तो जाओ। आओ तो वेलकम, नहीं तो जाओ। हाँ? शुद्ध जो इस तरह का सन्यासी बनेगा वो शुद्ध हो जाएगा, वो तनाव रहित हो जाएगा। फिर उसको ना तनाव कम करने के लिए ध्यान नहीं करना पड़ेगा, म्यूजिक लगा के मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान का तनाव कम करने के लिए वो नहीं करना पड़ेगा। ऐसा जीवन शैली जिएंगे तो तनाव अपने आप कम हो जाएगा। त्रिगुण विरहित है। एक सन्यासी आत्मज्ञान प्राप्त करके तीनों गुणों से परे निकल जाता है। गीता में ऐसे ही व्यक्ति को ना गुणातीत बोला गया, गुणों से परे निकल जाता है। ध्वस्त मोहांधकारो, ऐसे व्यक्ति का मोह या अंधकार, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। नासग्रे न्यस्त दृष्टि, मैंने भगवान ध्यान का अभ्यास भी नहीं किया। यहाँ पर शंकराचार्य जी बोल रहे हैं नाक पर दृष्टि एकाग्र करके जो ध्यान किया जाता है। गीता के 6 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने इसके बारे में बताया है। आंखें नाक पर रहने से दृष्टि इधर उधर नहीं जाती, नाक पर रखिए दृष्टि नहीं जाएगी इधर उधर और ध्यान एकाग्र रहता है। लेकिन मन को नाक पे नहीं रखना है। ध्यान में मन को भगवान की तरफ रखना है। हा? मन को नाक की तरफ नहीं रखना है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञान के ऊपर विचार करने के लिए जो ध्यान किया जाता है ना, उसको निधि ध्यासन बोलते हैं, उसको वेदांतिक ध्यान भी बोलते हैं। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद, उससे पहले ध्यान करेंगे तो उल्टी उल्टी सीधी चीजें ध्यान में आएंगी।
पूरा अच्छी तरह से ज्ञान का श्रवण मनन कर लिया तभी निधि ध्यान करते हैं ना, तभी ध्यान करते हैं जो चीज सुना है उसके ऊपर। कुछ पता ही नहीं तो किस चीज के ऊपर ध्यान करेंगे? तो ध्यान, सब ध्यान में इधर मन इधर उधर भटकेगा, उल्टी सीधी चीजें। तो उसी के बारे में शंकराचार्य जी यहाँ बोल रहे हैं, विदित भव गुना भव। भव का देखिए दो अर्थ है। भव का एक अर्थ है भगवान शिव, और भव का दूसरा अर्थ है संसार, भव संसार, भव रोग। दोनों अर्थ यहाँ पर ठीक बैठता है। हमको संसार के गुण और उसकी सीमा के बारे में पता होना चाहिए, या फिर हमको भगवान शिव के महानता के ऊपर ध्यान करना चाहिए। भव यानी भगवान शिव। तो भगवान ये भी मैंने नहीं किया, नैव दृष्ट कदाचित। इस तरह से ध्यान करते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा। अब मैंने किया ही नहीं तो देखा क्या? और जब करोगे नहीं तो कौन देखेगा? हा? उन्मनया अवस्था, ऐसी अवस्था जहां कुछ और जानना शेष नहीं रहता। मैं मन से परे निकल जाता हूं। उपदेश सार में इसको मनोनाश बोला गया है। मांडुक्य कारिका में इसको अमनी भाव बोला गया। ऐसा भाव ना, मन ही नहीं रहता। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि एक ज्ञानी के मन का नाश हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है ना कि उसका मन ही नहीं रहता। ज्ञानी का मन का नाश हो जाएगा ना तो प्रवचन ही नहीं दे सकता ना, कुछ बता ही नहीं पाएगा, और आप भी कुछ उसको लिख नहीं पाएंगे। एक बौद्ध कहावत है, जब जूता पांव में फिट हो जाए ना तो पता नहीं चलता कि आप जूता पहने हैं, वो काटेगा नहीं आप। जब शरीर ठीक रहता है ना तो पता नहीं चलता शरीर में कोई जॉइंट भी है, लेकिन बुढ़ापे में जब सब दर्द होने लगता ना, अच्छा जॉइंट भी है, पहले तो पता ही नहीं था कि जॉइंट है। इसी तरीके से जब मन ठीक हो जाता है ना तो मन बहुत हल्का हो जाता है, मन बोझ नहीं रहता, एकदम हल्का मन, बोझलेस मन हो जाता है। ऐसा मन क्या है? ऐसा मन जब हो जाता है ना तो ऐसा मन नहीं मन होने के बराबर है कि आपका मन ही नहीं। विगत कलिमलम, इसके कारण कलयुग के सारे मल से एक व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। कली का शाब्दिक अर्थ क्या है पता है? झगड़ा। कली मतलब झगड़ा। इसलिए देखिए कलयुग में हर जगह झगड़ा चल रहा है, हर जगह मारा मारी, हाँ? हर जगह जगह लाइन लगा हुआ है, हाँ? कुछ ना कुछ लोगों में बहस चलते रहता है। और आजकल क्या झगड़ा ऑनलाइन चलता है, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर झगड़ा चल रहा है। लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं खूब। शंकरम न स्मरामि, मैं कलयुग के मल से स्वतंत्र नहीं हो पाया भगवान, और इसी कारण से भगवान मैं आपका स्मरण नहीं कर पाया, आपका ध्यान नहीं कर पाया भगवान। इसलिए भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षंतव्यो में अपराध शिव शिव प्रभो श्री महादेव शंभो। हे महादेव शंभो, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए भगवान, और मुझे अपने शरण में ले लीजिए। हाँ, मुझे अपने शरण में ले लीजिए, एक बिल्ली के बच्चे की तरह। मैं कुछ नहीं कर सकता, बस आप मुझे पकड़ लीजिए, उठा लीजिए, जहाँ ले जाना है ले जाइए। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।